students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our chapter number 5, the summit within part 2 video, and this chapter is taken from your class 8 NCERT Honeydew book and it is written by HPS Ahluwalia. क्लियर, HPS आहलूवालिया जो थे वो माउंटेन की पीक पर चढ़े थे और उन्होंने जो है अपने वर्ड्स में अपना एक्सपीरियंस इस चैप्टर में शेयर किया है हमारे साथ. क्लियर. तो स्टूडेंट, इन पार्ट 1 वीडियो वी हैव ऑलरेडी रेड हाफ चैप्टर लाइन बाय लाइन समरी. आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दैट वीडियो. क्लियर. टुडे वी विल रीड रिमेनिंग हाफ चैप्टर इन दिस वीडियो. तो हरी अप, ओपन योर बुक्स. हनीड्यू Class 8, page number 78. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. तो अहलूवालिया जी बोल रहे हैं कि अगर मैं पीछे मुड़ करके देखूं, ठीक है, तो मैं ये ढूंढता हूं कि मैं जो है why I climbed Everest, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. It is like answering the question why you breathe. और वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे हो गया कि उस क्वेश्चन का आंसर देने की तरह हो गया जैसे कोई हमसे पूछे why you breathe, कि तुम ब्रीथ क्यों करते हो. क्लियर. तो वो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी ऐसा ही हो गया. Why do you help your neighbor, कि तुम अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हो. Why do you want to do good acts, तुम अच्छे काम क्यों करते हो. There is no final answer possible. तो कह रहे कि इसका कोई भी फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. और वो कह रहे हैं एक ये भी फैक्ट है, एक ये भी सच है कि एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है. द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. अब वो कह रहे हैं कि जो पर्सन, जो मैन एक माउंटेन के टॉप के ऊपर चढ़ जाता है, बिल्कुल उसकी चोटी पर चढ़ जाता है, बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस यूनिवर्स. और जब हम वहां पर चढ़ के हमें ऐसे लगता है कि हम इतने ऊंची चोटी पर चढ़ चुके हैं और हम वहां से नीचे की तरफ यूनिवर्स को देखें, ठीक है, तो मतलब बाकी चीजों को देखें, वो सब हमें कैसी लगती है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल लगती है और हमें लगता है हम पता नहीं कितनी ऊंचे आ गए हैं, कितनी ऊंची चोटी पर आ गए हैं. और बाकी चीजें हमें क्या छोटी सी लगती हैं. द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट. अब वो कह रहे हैं कि माउंटेन पर चढ़ करके फिजिकल कंक्वेस्ट मतलब फिजिकल जीत पाना वो सिर्फ अचीवमेंट का, सफलता का एक पार्ट है. देयर इज मोर टू इट देन दैट. अब वो कह रहे हैं इससे वो सिर्फ फिजिकल कंक्वेस्ट पाना तो सिर्फ उसका एक पार्ट है सफलता का, बट इससे कहीं ज्यादा हमें जीत मिलती है. It is followed by a sense of fulfillment. और हमें ऐसे लगता है जब हम चोटी पर चढ़ जाते हैं कि हमने जो है सब कुछ पा लिया है, सब कुछ, everything we have achieved. There is the satisfaction of a deep urge to rise above once surrounded. और एक ये हमें इंटरनली डीप सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने जो है इतनी ऊंची हम चढ़ चुके हैं, ठीक है. इट इज इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. और ये क्या होता है, और ये हमें मतलब होता है ना कि हमने कोई साहस का काम कर लिया, इतना बड़ा एडवेंचरस वर्क करा, तो हमें इंटरनली ही खुद पे भी प्राउड होता है और खुद से लव भी होता है कि यस आई कैन डू इट, आई हैव डन इट, मैंने इसको कर लिया. It is the internal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. अब वो कह रहे हैं ये जो एक्सपीरियंस होता है माउंटेन पर चढ़ने का, ये केवल फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं होता,
ये इमोशनल भी होता है और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। ऐसे लगता है कि हमने जो है बिल्कुल भगवान से हम मिल रहे हो जा करके। कंसीडर अ फिजिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। अब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एक टिपिकल क्लाइंब पार करके उसकी टूवर्ड्स द चोटी के बिल्कुल चोटी पर जाकर के खड़े होना, बिल्कुल बहुत ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल आखिरी हाइट पर जो है पहुंच चुके हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। और हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो आपकी बुक में इमेज में भी दिया हुआ है कि जब हम माउंटेन पर कोई जाता है और उसके पीछे कोई बंदा भी होता है तो वो हमारे साथ जो है रोप शेयर करता है, एक रस्सी शेयर करता है। आगे से किसी और ने पकड़ रखी होती है, पीछे से भी किसी और ने पकड़ रखी होती है। तो माउंटेन पर चढ़ते टाइम क्या करते हैं, रोप शेयर करते हैं, रस्सी शेयर करते हैं। यू फॉर्म इन, और हम जो है उसके ऊपर जमे रहते हैं। He cuts the steps in hard ice। और जो पहले पर्सन, मान लो ये रस्सी है क्लियर, और इसको जो है किसी फर्स्ट पर्सन ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से फर्स्ट पर्सन ने, यहाँ से सेकंड पर्सन ने। अब फर्स्ट पर्सन जो आगे चढ़ेगा वो क्या करता है, जो आइस होती है माउंटेन पर, आपने देखा बहुत ज्यादा आइस होती है, बर्फ होती है, वो बर्फ को कट करके वहां पे स्टेप बनाता जाता है आगे चढ़ने के लिए। और जो पीछे वाला पर्सन होता है उन स्टेप के ऊपर अपना पैर रख करके चढ़ता है, आगे वाला आइस को कट करके स्टेप्स भी बनाता जाता है। Then he belays and you inch your way up। और फिर वो क्या करता है, वो जो स्टेप काटता है उसके ऊपर रस्सी जमाता है, फिर हम जो है उसके पीछे पीछे चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम। अब चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। वो कह रहे जैसे ही हम एवरी स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हमारी जो है नर्व्स पर, जितनी भी बॉडी में नर्व्स है सब पर जोर पड़ता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑन द हेल्प ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर। और वो कह रहे जितने भी फेमस क्लाइंबर्स रहे हैं सबने जो है रिकॉर्ड छोड़े हैं, किस चीज करके, कि हमें जो है हेल्प, कि दूसरे जो है कैसे हेल्प करते हैं या दूसरे को कैसे हेल्प करनी चाहिए। They have also recorded how they make it just difficult। और उन्होंने इस बात का भी रिकॉर्ड छोड़ा है, कहने का मतलब उन्होंने इस बात की भी बुक्स में लिखा है कि हमें जो है how they needed just that help, कि हमें उस किस तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है। Else they might have given up, otherwise वो नहीं चढ़ पाते अगर हेल्प ना मिलती तो। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट। अब वहां पे वो कह रहे ब्रीथ करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। तो जब हमारा माउंटेन पर चढ़ते चढ़ते जब हम ब्रीथ करना डिफिकल्ट हो जाता है तो हम अपने आप को भी कोसते हैं कि क्यों हमने माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करी, क्यों हमने ऐसा कर लिया कि हम माउंटेन पर चढ़ेंगे। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। और फिर हमें अपने आप पे हैरानी होती है कि क्यों मैंने इस पर चढ़ने की ट्राई करी, कोशिश करी। और ऐसा कब लगता है, कब फील होता है, जब हमारा सांस लेना वहां पे बंद हो जाता है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। और ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब हमें लगता है कि नहीं अब एक काम करते हैं, हम वापिस से पीछे नीचे की तरफ चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ It would be sheer relief to go down instead of up। और वो कहते हैं कि नीचे जाना हमें बहुत ही अच्छा रिलीफ देगा ऊपर जाने की बजाय, ऐसा हमारे अंदर फीलिंग आती है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। और उसी टाइम क्या होता है, हम एकदम से उस मूड से बाहर भी निकल आते हैं। There is something in you that does not let you give up the struggle। वो कह रहे हैं हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें इस स्ट्रगल को गिव अप नहीं करने देती, इस स्ट्रगल को छोड़ने नहीं देती। यूर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। और वो कह रहे तुम्हारा कंपेनियन भी जो है हमेशा तुम्हारे साथ में रहता है।
जस्ट अनदर 50 feet और 100 मे बी। बस हम ये बोलते हैं कोई नहीं, बस अभी 50 स्टेप्स ही रह गए, ज्यादा से ज्यादा 100 रह गए, चलो आगे की तरफ चलते हैं। यू आस्क योरसेल्फ इज देयर नो एंड। और कई बार हम अपने आप से ही कहते हैं भाई ये खत्म कब होगा, क्या इसका कोई एंड नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। मैं अपने कंपेनियन की तरफ देखती हूँ और मेरा कंपेनियन मेरी तरफ देखता है। यू ग्रो इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और हम दोनों एक दूसरे को देख करके क्या करते हैं, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, लाइक मोटिवेशन। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और वो कह रहे हैं कि हमें फिर एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हुए, साथ में चलते हुए, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम चोटी पर चढ़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। और जब हम समिट के ऊपर चढ़कर, उस चोटी के ऊपर चढ़कर जब हम चारों तरफ देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो हमारी स्ट्रगल थी समिट पर चढ़ने की, आखिरकार वो सफल हुई। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। और वो कह रहे हैं कि जो सिल्वरी पीक्स क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पर तो बर्फ जमी रहती है और वो बर्फ कैसी लगती है, सिल्वरी पीक्स की तरह, ठीक है, मतलब चांदनी की ऐसी चोटी की तरह लगती हैं। और वो भी हमें जो है क्लाउड्स में से अपीयर हो रही होती है, दिखाई दे रही होती है। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। वो कह रहे हैं अगर तुम लकी होगे तो कई बार क्या होता है, उन पर सन की रोशनी भी पड़ रही होती है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और जो आस पास की जो पीक्स है उनको देख करके ऐसे लगता है कि किसी ने हमारी जिस चोटी पर हम खड़े हैं, हमारी पीक पर, हमारी समिट पर क्या डाल दिया हो, हार पहना दिया हो, उसे ज्वेलरी पहना दी हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। वो कह रहे हैं अगर हम नीचे देखें तो हमें डिस्टेंस पर बहुत बड़ी बड़ी सी वैलीज दिखाई देती हैं। इट इज एन एनोबलिंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain। और हम जब नीचे देखते हैं माउंटेन से तो हमें ऐसे लगता है कि किसी ने हमें इतना ऊंचा कर दिया हो। You bow down and make your obeisance to whichever god you worship। फिर हम क्या करते हैं, bow down मतलब फिर हम झुक कर जिस भी गॉड को हम मानते हैं उसका धन्यवाद करते हैं। I left on एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। तो अब ये जो HPS अहलूवालिया कह रहे हैं कि जब मैं समिट पर पहुंचा, मैंने अपने भगवान का धन्यवाद करा, तो मैं वहां पर एक कहते हैं ना निशानी के तौर पर क्या छोड़ करके आया, गुरु नानक देव जी की फोटो को छोड़ करके आया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। और वो कह रहे मेरा जो कंपेनियन था, मेरा जो फ्रेंड था रावत, वो किसकी पिक्चर छोड़ करके आया, दुर्गा, गॉडेस ऑफ दुर्गा, ठीक है, दुर्गा माता की। पुहू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। और वो कह रहे फू डोरजी जो थे वो किसकी फोटो छोड़ करके आए, बुद्धा, महात्मा बुद्ध जी की, ठीक है। एडमंड हिलेरी हैड बुरिड अ क्रॉस अंडर अ केन इन द स्नो। और वो कह रहे एडमंड हिलेरी जो थी वो क्रिश्चियन थी, तो वो जो है क्रिश्चियंस क्या करते हैं, वो जो क्रॉस का साइन होता है, वो क्रॉस का साइन वहां पर जो इतने बड़े बड़े से स्टोन्स थे, रॉक्स थे बर्फ के अंदर, उनके अंदर वो क्रॉस के साइन एज अ श्रद्धा के तौर पर छोड़ करके आई। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कंक्वेस्ट बट द रेवरेंस। अब वो कह रहे हैं ये सारे जो सिंबल कोई अलग अलग सब लोग छोड़ करके आए हैं, ये जीत के सिंबल नहीं है, ये किसके सिंबल है, ये एक श्रद्धा के तौर पर, निशानी के तौर पर हम वहां पर छोड़ करके आए हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब्ड टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। और वो कह रहे हैं कि जो ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये समिट पर चढ़ना, ये तुम्हें कंप्लीटली चेंज कर देता है, कंप्लीटली बदल देता है।
देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ। और वो कह रहे हैं यहाँ पे एक और समिट भी होती है, एक और चोटी भी होती है जो हमारे खुद ही के अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, जो हमारे माइंड के अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज माउंटेन पीक। और हर पर्सन जो माउंटेन पीक पर चढ़ता है, जो हमारे अंदर की समिट होती है, उसे भी साथ में लेकर के चढ़ता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और वो जब हम अपने अंदर की चोटी पर, जो हमारे अंदर, जो हमारे माइंड के अंदर है, उसके ऊपर हम क्लाइंब कर लेते हैं, तब हमें जो है अपने बारे में भी फुली नॉलेज मिल जाती है। इट इज फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। वो कह रहे हैं ये थोड़ा फेयरफुल है, बट ये नॉट मेजरेबल है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। और हमारे अंदर की जो समिट है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता, इसके ऊपर हमें खुद ही चढ़ना है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। तुम खुद ही इसके ऊपर चढ़ सकते हो और तुम्हें ही इस पर चढ़ना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within। अब वो कह रहे हैं कि माउंटेन की पीक पर चढ़ना वो एक फिजिकल एक्ट हो जाता है, ठीक है। फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का फिजिकल एक्ट हो जाता है। आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन। और जब खुद के अंदर की जो समिट है, अंदर की पीक है, जो हमारे अंदर एक माउंटेन की पीक है, उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर सेम। और दोनों पर क्लाइंब करना, चाहे वो माउंटेन की पीक हो, चाहे वो हमारे अंदर जो समिट है उसकी पीक पर चढ़ने के जो इफेक्ट होते हैं, जो एहसास होते हैं, वो दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you। अब वो कह रहे हैं क्लाइंब पर चढ़ना, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, ठीक है, चाहे इमोशनल मीन्स भावनात्मक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल, चाहे वो आध्यात्मिक हो, ठीक है। दोनों ही क्लाइंब जो है वो आपको कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। It teaches you much about the world and about yourself। और ये हमें किसके बारे में पढ़ाती है? वर्ड के बारे में और हमारे खुद के बारे में। I venture to think that my experience as an Everest has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। अब वो कह रहे हैं कि मैं एज एन एवरेस्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस रहा है? वो कह रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस से मुझे अंदर से एक इंस्पिरेशन आई है कि मेरी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, सबको मैं जो है आसानी से पार कर जाऊंगा। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। माउंटेन पर क्लाइंब करना, उसकी चोटी पर चढ़ना मेरे लिए एक बिल्कुल सफलदायक एक्सपीरियंस रहा है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और अंदर की जो हमारी समिट होती है, उसके ऊपर जीत पाना भी बिल्कुल सफलदायक होता है। द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और वो कह रहे हैं जो हमारे खुद के अंदर की जो समिट होती है, अंदर की जो चोटी होती है, जो हमारे इंटरनल समिट है, उस पर जो है बिल्कुल क्या करना, उसके ऊपर जीत पाना माउंटेन की, एवरेस्ट की पर जीत पाने से काफी ज्यादा ऊंचा है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एक्सपीरियंस अहलू वाले क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो हमारा एक्सपीरियंस माउंटेन की पीक पर चढ़ना हो या हमारे अंदर की जो, ठीक है, अंदर जो समिट होती है उसके ऊपर पीक पर चढ़ना, इन दोनों का इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और हम जब अपने अंदर जो, हमारे अंदर जो समिट है उसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो बिल्कुल माउंटेन की पीक पर चढ़ने से भी ज्यादा ऊंचा होता है। तो बेसिकली एचपीएस अहलूवालिया ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छे से शेयर किया इस चैप्टर में, कि हमारे मन में कैसी बातें आती है, कैसी नहीं आती हैं। तो आई होप आप सबको ये
चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन in our next video. Till then,